यूपी के बिजनौर के वृद्धाश्रम पहुंचे सीएम योगी। बुजुर्गों के बीच मिठाई और शॉल का किया वितरण, व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा। यूपी में राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन की प्रक्रिया तेज। एससीआर योजना को लेकर बनेंगी 2 कमेटियां, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगी समिति। हरदोई जिला भी हो सकता है शामिल। यूपी के स्थायी डीजीपी के पैनल के लिए केंद्र को जल्द भेजा जाएगा प्रस्ताव। अभी डीएस चौहान है कार्यवाहक डीजीपी, बीते 3.5 महीने से संभाल रखी है कमान। यूपी के मुरादाबाद में सीएम योगी से मिले एसपी, सांसद और विधायक। अपने अपने क्षेत्र के विकास को लेकर की चर्चा। आजम खान के मुद्दे पर मिलने का मांगा समय। यूपी में मदरसों के सर्वे पर सियासत जारी। ओवैसी बोले, सिलेक्टेड सर्वे क्यों कर रही सरकार? डाटा लेकर मुसलमानों को परेशान करना चाहती है बीजेपी। गाजीपुर कोर्ट में मुख्तार के 2 सालों का सरेंडर। 1 सितंबर को ही शर्जील रजा और अनवर रजा ने किया था आत्मसमर्पण, भेजे गए जेल। यूपी के मथुरा में ड्रग तस्करों के खिलाफ यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। 9 तस्करों पर शिकंजा, करीब 4 करोड़ का गांजा बरामद। ड्रग तस्करों पर जारी है कमर तोड़ कार्रवाई। लखनऊ में शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में छात्रा अंजलि के सुसाइड का मामला। नाराज छात्र साथियों ने किया हंगामा, पुलिस ने मामला कराया शांत। आगरा में दबंगों ने बीच कॉलोनी में बुजुर्ग दंपति को पीटा। महिला की पिटाई वाला वीडियो वायरल, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी असंतुलित होकर 20 फीट नीचे जाकर पलटी। एक व्यक्ति की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। प्रयागराज में 15 दिनों बाद संगम स्थित लेटे हनुमान मंदिर का खुला कपाट। भव्य श्रृंगार और आरती का हुआ आयोजन। 18 अगस्त को मंदिर में घुसा था गंगा का पानी। यूपी के बलिया में शिक्षक का शर्मनाक चेहरा। मोटरसाइकिल छूने पर दलित बच्चे की जमकर की पिटाई। परिजनों के हंगामे के बाद आरोपी शिक्षक सस्पेंड। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले में जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन। 1 महीने में रिपोर्ट देनी होगी कमेटी को। विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में विधानसभा सचिव का दफ्तर सील। यूकेएसएससी पेपर लीक में एक और गिरफ्तारी। पीआरडी कर्मचारी संजय राणा को एसटीएफ ने किया अरेस्ट। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केपी मौर्य का कांग्रेस पर निशाना। देश की महंगाई भ्रष्टाचार के जिम्मेदार है कांग्रेस। कांग्रेस और उसके नेताओं ने किया देश का नुकसान। दिल्ली में महंगाई को लेकर कांग्रेस का है प्रदर्शन। 19 सितंबर से शुरू हो सकता है मानसून सत्र। सत्र में पास कराया जा सकता है अनुपूरक बजट। कई अन्य विधेयक पर भी लग सकती है मोहर। सत्र के कार्यक्रम पर अंतिम मोहर लगना बाकी। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में सानियाल उर्फ कल्लू घायल। निजामुद्दीन मर्डर केस में वांटेड है कल्लू। सानियाल पर 15,000 का इनाम खुशी। जौनपुर में सड़क हादसे में बीजेपी नेता समेत 3 लोग घायल। अजय शंकर अज्जू गंभीर रूप से घायल। घायलों का इलाज जारी। आगरा में खनन माफियाओं का पुलिस पर हमला। खनन माफियाओं के हमले के बाद भागती दिखाई दी पुलिस। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उन्नाव में 2 पक्षों में हुए विवाद में महिला दारोगा घायल। पड़ोसी से किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। पड़ोसी ने महिला दारोगा पर चाकू से किया हमला। आगरा रेल डिवीजन ने लोगों की जिंदगी बचाने वाला ऐप रेल पटरी पर इंसान और जानवर को देखते ही रुक जाएगी ट्रेन। कासगंज में एसपी को सोशल मीडिया के जरिए दी जा रही धमकी। एसपी के खिलाफ फेसबुक पोस्ट पर लगाए जा रहे मुर्दाबाद के नारे। जालौन में विकास खंड अधिकारी की तानाशाही आई सामने। विकलांग के साथ वीडियो ने की अभद्रता, वीडियो वायरल।
बाराबंकी में मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति की जमकर पिटाई, बच्चा चोर बताकर युवकों ने घटना को दिया अंजाम। स्थानीय लोगों ने की कार्रवाई की मांग। संभल में पत्नी बिना मर्जी घर से बाहर गई तो आग बबूला हुआ पति, हैंडपंप के हत्थे से पत्नी पर किया वार, मौके पर पत्नी की मौत। महोबा में सपा लोहिया वाहिनी के पूर्व प्रदेश सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज, खनन अधिकारी की तहरीर पर दर्ज किया गया मुकदमा। हरदोई में अनियंत्रित होकर पलटा टेम्पो, बाल बाल बचे स्कूली बच्चों को आई मामूली चोटें। हरदोई में प्रिंसिपल की कुर्सी पर खंड शिक्षा अधिकारी को बैठना पड़ा भारी, दोनों में हुई जमकर तू तड़ाक, मामला थाने तक पहुंचा। बीएसए बोले दूसरे विभाग के अफसर से कराई जाएगी जांच। मुजफ्फरनगर में मंत्रियों ने की भैंसा बुग्गे की सवारी, संजीव बालियान, कपिल देव अग्रवाल ने की भैंसा बुग्गे की सवारी। मंत्रियों ने करीब 1.5 किलोमीटर का सफर तय किया। मुजफ्फरनगर में गणेश प्रतिमा स्थापित करने पर विवाद का मामला, कपिल देव अग्रवाल ने रूबी खान का किया धन्यवाद। कपिल देव ने कहा फतवा जारी करना छोटी और तुच्छ मानसिकता। चंदौली में हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने पकड़ा तो थाने में धरने पर बैठ गए सपा एमएलए, पूछने लगे शाहिद खां का गुनाह। मैनपुरी में नाचते वक्त बेहोश हुआ शख्स, गणेश मूर्ति पंडाल में बेहोश होकर गिरा, हनुमान जी का रूप धर नाच रहा था शख्स, जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मुरादाबाद में चोर ने पुलिस कस्टडी से की भागने की कोशिश, चोर को अस्पताल से थाने ले जा रहा था पुलिसकर्मी, भागते हुए चोर को लोगों ने पकड़ा। एनसीआर की तर्ज पर यूपी स्टेट कैपिटल रीजन होगा तश्कील, सीएम योगी ने अफसरान को दी हिदायत, लखनऊ और उसके आसपास के जिलों को शामिल करने की तजवीज होगी तैयार। 2024 की बिसात बिछाने में जुटे प्रसपा चीफ शिवपाल यादव, मैनपुरी से लड़ सकते हैं लोकसभा इंतखाबात। जौनपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुफ्त हेल्थ कैंप का किया इफ्तिताह, स्कूली तलबा तालिबात को किया खिताब, डॉक्टर्स की हौसला अफजाई की। बीजेपी लीडर अपर्णा यादव ने की सीएम योगी की तारीफ, कहा मुजरिमीन पर सख्त एक्शन से महसूस करती हैं यूपी की खवातीन। आगरा में खाकी को खुलेआम चैलेंज देता वीडियो वायरल, गाड़ी पर बैठकर नौजवानों ने की सरेआम फायरिंग, तस्वीरों में गाड़ी नंबर भी साफ साफ नजर आ रहा। यूपी के रायबरेली में आसमानी बिजली गिरने से किसान की मौत, खेत पर काम करते वक्त गिरी बिजली। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर के ध्वस्त होने के बाद का ड्रोन वीडियो आया सामने, 28 अगस्त को इमारत में किया गया था ब्लास्ट। 19 सितंबर से शुरू हो सकता है मानसून सेशन में पास कराया जा सकता है अनुपूरक बजट, कई दीगर बिल पर भी लग सकती है मोहर, सेशन के प्रोग्राम पर आखिरी मोहर लगना बाकी। कानपुर देहात में कपल ने की खुदकुशी, पेट से लटकी मिली दोनों की लाश, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद पकड़े गए बदमाश ने सीएम योगी से मांगी माफी, चेकिंग के दौरान एक बदमाश पकड़ा गया और दूसरा हुआ फरार। 2024 की बिसात बिछाने में जुटे प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव, मैनपुरी से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय का निधन, लंबे वक्त से कैंसर से थे पीड़ित, आगरा के रेनबो अस्पताल में ली आखिरी सांस, मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। लखनऊ के चारबाग होटल अग्निकांड में दोषी इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी, आवास आयुक्त तय करेंगे सजा, 2018 में लगी आग में 8 की हुई थी मौत।
बाराबंकी में डबल डेकर बस में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, कई की हालत गंभीर। पंक्चर हुई बस के रोड किनारे टायर बदल रहा था ड्राइवर। गैंगवार मर्डर केस में शामिल कुख्यात रवि गंगवाल रोहित चौधरी गैंग के सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से पिस्तौल समेत 6 जिंदा कारतूस बरामद। दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में ट्यूशन टीचर ने 6 और 8 साल की बच्चियों को कमरे में बंद करके पीटा। महिला आयोग ने पुलिस को दिया नोटिस। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। सीतापुर में कारागार राज्य मंत्री कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे। डीएम कार्यालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता। एसडीएम सदर ने भेजे 170 लोगों को नोटिस। वाराणसी दौरे पर रहे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत की लॉन्चिंग को देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने बताया दुनिया के 6 ऐसे देश हैं जो कैरियर एयरक्राफ्ट बनाने का काम करते हैं, इसमें भारत भी शामिल हो चुका है। चंदौली पहुंचे योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दलित के घर खाना खाया। अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी पारसनाथ राम के घर भोजन किया। लखीमपुर खीरी में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने थारू जनजातीय इलाके में चल रही योजनाओं की जानकारी ली। 2 दिवसीय दौरे पर 3 मंत्री पहुंचे थे। यूपी में एससीआर पर सपा प्रवक्ता अमिक जमई का तंज कहा इरादा एनआरसी का था, एनसीआर से ही दिल बहला ले। वाराणसी को क्यूटो बनाने के बाद एनसीआर का शगुफा जरूरी। मैनपुरी में दलित युवक की गोली मारकर हत्या। गांव के ही 4 लोगों पर हत्या का इल्जाम। 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खेत में मिला युवक का शव। 2 दिन पहले लापता हुआ था युवक। रामपुर में बेटी से रेप मामले में पिता को 20 साल की सजा सुनाई गई। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। रामपुर में शादी के 4 घंटे बाद ही दुल्हन की मौत। मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का इल्जाम लगाया। मिलक कोतवाली क्षेत्र के गहा लुया गांव का मामला। हाथरस में 20 दिन तक चलने वाले 111वें देव छठ मेले का हुआ शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री और सांसद बीएल वर्मा ने 10 लाख तो सांसद ने 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। सहारनपुर में दबंग युवकों ने ऑटो चालक की सरेआम पिटाई की। पुलिस ने युवक की पहचान कर कार्रवाई की बात कही। हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। देव संस्कृति विद्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। यूकेएसएससी पेपर लीक में एक और गिरफ्तारी। पीआरडी कर्मचारी संजय राणा को एसटीएफ ने किया अरेस्ट। पत्नी को हल प्रश्न पत्र देकर कराया परीक्षा में पास। उत्तरकाशी के एनएच 123 पर सड़क हादसा। यमुना नदी में गिरी कार। रेस्क्यू कर एक युवक को निकाला गया। 2 अभी भी लापता। अमेरिकी दूतावास ने की उत्तराखंड पुलिस की तारीफ। लापता अमेरिकी एनआरआई की तलाश पूरी होने पर भेजा पत्र। एसडीआरएफ और पुलिस ने 22 अगस्त को किया था बरामद। उधम सिंह नगर में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी। आंगनबाड़ी में नौकरी का झांसा देकर 1.5 लाख की ठगी। पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज।